एक बूढ़ी माता जी बेमन से अपने बेटे व बहू के साथ वृंदावन तो आ जाती है, लेकिन जब मंदिर में चलने की बात होती है तब वह गुस्से में आकर साफ इनकार कर देती है कि मैं किसी मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाने वाली। इतनी भीड़ में परेशान होकर अंदर मैं सिर्फ एक मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाऊंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। ऐसे कटु वचन बोलकर बिहारी जी का अपमान करती हैं। फिर उनके बेटा व बहू भी उन्हें कुछ नहीं कहते। उन्हें होटल में ही छोड़कर वह दोनों बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। फिर हमारे बाके बिहारी जी उन बूढ़ी अम्मा के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा का संपन्न परिवार था, जिनके परिवार में उनका बेटा व उनके बेटे की बहू और एक उनका पोता भी था। उनके बेटे की बहू बाके बिहारी जी में बहुत ज़्यादा आस्था रखती थी। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और न ही कभी दान करती थी। उनको लगता था कि जो कमाया है मैंने कमाया है, मुझे कोई भगवान आकर नहीं देकर गए जो मैं दान करूं। यह सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से श्रम किया है। एक दिन उनका बेटा शाम को ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो क्यों ना कहीं हम घूमने चलें। वह बूढ़ी मैया बहुत ही ज़्यादा लालची थी, तो वह तुरंत मना कर देती हैं। फिर उनके बेटा वह उनकी बहू प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं। बूढ़ी अम्मा बहुत मना करती है, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं मानता। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा साफ मना कर देती है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। बेटा व बहू के बहुत ज़्यादा मनाने के बाद बूढ़ी अम्मा भी चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगले ही दिन अपनी पूरी तैयारी के साथ संपन्न परिवार वृंदावन के लिए निकल पड़ता है और वृंदावन पहुंचकर होटल में रूम भी ले लेते हैं। और अब जैसे ही मंदिर में चलने की बात आती है तो बूढ़ी मैया साफ इनकार कर देती हैं। मैं किसी मूर्ति को देखने के लिए इतना परिश्रम करके भीड़ में नहीं जाने वाली हूँ। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर बेटा व बहू को बुरा लगता है। फिर वह अपनी अम्मा को कुछ नहीं कहते। दोनों अपने बच्चे को लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं और शाम को खाना खाकर होटल में ही सो जाते हैं। अब जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो बूढ़ी मैया सबसे पहले उठ जाती हैं और अपने बेटे व बहू को कहने लगती है कि बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कब जाओगे, अब मुझे भी जाना है। तो बेटा व बहू कहने लगते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया, कल तो आप उन्हें मूर्ति बोल रही थी कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊँगी। अब आज ऐसा क्या हो गया जो आज आप इतनी उतावली हो रही हैं। यह बात सुनकर बूढ़ी मैया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो उनके बेटा व बहू उनसे पूछते हैं कि मैया क्या हो गया। तो वह बूढ़ी मैया उन्हें बताती है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं जैसे ही अपनी आंखें सोने के लिए बंद करती तो बाके बिहारी जी एक प्यारे से बच्चे के रूप में मेरे सपने में आए और मुझे अपने पास बुला रहे थे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने बाके बिहारी जी को मूर्ति कहा है और वृंदावन में होते हुए भी मैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं गई। मेरा अपराध बहुत बड़ा है, इसलिए बिहारी जी मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उनके बेटा व बहू उन्हें समझाते हैं कि आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है, बल्कि बिहारी जी ने तो आपके साथ लीला की है। वह भी चाहते हैं कि आप भी उनका दर्शन करने के लिए मंदिर में आएं और आज हम सब साथ मिलकर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और कुछ ही देर के बाद वह बूढ़ी मैया अपने बेटे व बहू और पोते के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती हैं
और बिहारी जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हैं। और जैसे ही वह बूढ़ी मैया बिहारी जी के समक्ष पहुंचती हैं और बिहारी जी पर उनकी नज़र पड़ती है तो वह बिहारी जी को देखते ही रह जाती हैं और उनकी सूरत में, उनकी छवि में इतना खो जाती हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, कोई भी उनके वार से बच नहीं सकता। जो एक बार उन्हें निहार लेता है वह उन्हें देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह है इतने प्यारे और इतने मनमोहक कि कोई भी उनसे दूर रह ही नहीं सकता। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।